जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है, लेकिन खुशखबरी केवल साइंस साइड वालों के लिए है। बीएसएफ के अंदर एचसीआरओ और एचसीआरएम उनकी जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने जो हेड ऑफिस है, मतलब जो हेड है इसका डायरेक्टर जनरल, जैसे दिल्ली ऑफिस है ना, वो जो है एसओपी जारी करते हैं कि किस के अकॉर्डिंग आपको भर्ती करानी है, कैसे करानी है। तो उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को जारी कर दिया है, मतलब सभी डिपार्टमेंट को नहीं, बीएसएफ के अंदर जो जितने फ्रंटियर्स हैं उनको जारी कर दिया है। वे फ्रंटियर्स अपने नीचे सबको ऐसे जारी करते हैं। तो ये 30 मई को जारी कर चुके थे, ठीक है। ये मेरे पास पहले ही आ गया था, लेकिन वीडियो में आज बना रहा हूँ। अगर हम बात करें एससीआरओ की या आरएम, जो भी है, दोनों ही आपकी लेवल 4 की जॉब है। जो इसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 25,500 है, और बहुत जल्दी जब तक ये भर्ती पूरी होगी तब तक आपका पे कमीशन भी आ जाएगा, तो आपकी बेसिक सैलरी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करें इनकी, तो इसमें देखो क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, 10+2 साइंस साइड से होनी चाहिए, ठीक है। 10+2 आपकी होनी चाहिए, वो भी साइंस साइड से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन इसके अंदर कितना मिलेगा, तो देखो वही है सेम। SC ST वालों के लिए 5 साल है, SC वालों के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। जो डिपार्टमेंट का बंदा है, जो भी बीएसएफ का बंदा है, जीडी ट्रेडमैन या जो भी है, वो अपना 40 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ठीक है। लेकिन सभी के लिए रूल सेम है कि वो साइंस साइड से होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी एज की, तो 18 से 25 साल इसकी एज है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिलैक्सेशन है आपकी कैटेगरी हिसाब से वो उसमें आपको मिलेगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो मतलब ये जो भर्ती पूरी 4 फेज़ में होनी है। पहले फेज़ में आपका पीएसटी और पीईटी होगा। पीएसटी पीईटी आपका आरएफआईडी द्वारा होगा, मतलब जैसे आपने अभी दिए थे ना बीएसएफ मिनिस्ट्री में, जिसने फॉर्म भरे थे, चिप लगा के भागते हैं, तो वैसे ही आपका ये होना है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के थ्रू होगा। आपके पैर में चिप बांध दी जाएगी। आप रनिंग जब स्टार्ट करोगे, वहाँ एक साइड में मीटर बोल लो या कुछ डिवाइस बोलो जो लगा होता है, जैसे ही आप उस चिप को उसके सामने लाते हो तो आपका टाइमिंग चालू हो जाता है। और जितना आप रनिंग करोगे आपके स्टेप के हिसाब से, या रनिंग करके वापसी उसके पास आओगे, तो वो दोबारा क्लिक होकर उतना मीटर नोट कर लेगा जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। उससे आपका टाइम वगैरह सब कैलकुलेट होता है। तो ये भर्ती 4 फेज़ में पूरी होनी है। पहला आपका फिजिकल हो गया, पीएसटी या पीईटी आप कह लो। सेकंड आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और फिर आपका मेडिकल हो गया, ठीक है। और अगर हम इसकी पीएसटी और पीईटी की बात करें, तो सेम इसका वही है जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में था, यानी 1600 मीटर की इसके अंदर आपकी रनिंग होनी है। 1600 मीटर की रनिंग होती है, जो कि 6.5 मिनट के अंदर है, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल की जो है वो 800 मीटर रनिंग है 4 मिनट के अंदर। और लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस बॉयज़ के लिए, फीमेल्स के लिए 9 फीट है, वो भी 3 चांस है। हाई जंप 3.5 फीट है 3 चांस, और फीमेल के लिए 3 फीट है, वो भी 3 चांस है। लेकिन रनिंग में केवल आपको एक ही चांस मिलेगा, रनिंग में कोई 3 चांस नहीं होते। लॉन्ग जंप हाई जंप में आपके 3-3 चांस हैं। ये आपका सेम जो फिजिकल हो गया और दिल्ली पुलिस वाला फिजिकल हो गया। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर किसी ने दिया है, तो उसमें टाइम ऐसे 6 मिनट का होता है, इसके अंदर 6.5 मिनट है। आपको बस इतना बेनिफिट है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर पीएसटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक क्वालिफाई की स्लिप दी जाएगी, या डिस्क्वालीफाई होते हैं उसकी आपको अलग स्लिप दी जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी फॉर्म कब तक आएंगे। तो इसके फॉर्म देखो आपको देखने को मिलेंगे अगस्त से सितंबर के आसपास, इसके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी कितनी भर्ती इसके ऊपर आनी है, इसका कोई क्लियर अभी नोटिस या क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कितने पदों पर इसकी भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन इसकी भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और भर्ती के बाद अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखो इसका जो एग्ज़ाम है, पहले तो आपका फिजिकल होना है। भर्ती अगर आपकी अगस्त सितंबर के आसपास आती है, तो आपका इसका जो फिजिकल होगा वो उससे कम नहीं तो 1.5 से 2 महीने बाद, अगर हम मिनिमम लेते हैं, वैसे मिनिमम तो नहीं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो जाता है, तो इस साल तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। भर्ती आने के बाद भी आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो इसके अंदर मेनली आपके 4 एग्ज़ाम हैं, सॉरी 4 सब्जेक्ट हैं, एग्ज़ाम नहीं है, माफ़ करना, 4 सब्जेक्ट हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में।
इसके अंदर फिज़िक्स जो है आपके वो आने हैं 40 क्वेश्चन, जो कि आपके 80 नंबर के हैं। ठीक है, मैथमेटिक आपके 20 क्वेश्चन आने हैं 40 नंबर के, केमिस्ट्री आपके 20 क्वेश्चन आने हैं 40 नंबर के, इंग्लिश एंड जीके मिला के आपके 20 क्वेश्चन आने हैं जो कि 40 नंबर के हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। ठीक है, जीके जीएस में आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, ये इसमें मेंशन कर रखा है। और जो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 मार्क, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसका एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम या ओएमआर किसी पे भी हो सकता है। और एक ज़रूरी बात और बता दूं, जो इस वैकेंसी के अंदर जो ये वैकेंसी आएगी, इसके अंदर जो है 75% तो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, मतलब 75% तो आपके जो सिविल से जैसे हम भर्ती दे के आते हैं वो आएंगे। उसके अलावा 10% एक्स सर्विसमैन हो गए, बाकी डिपार्टमेंटल हो गए, तो ये सब मिला के टोटल ऐसे 100% हो जाएगी। ठीक है वैकेंसी। तो जो भी भाई साइंस साइड से है और सीरियस है अपने आप को लेके कि भाई कुछ करना, तो अभी टाइम है, अभी इसके फॉर्म भी नहीं आए हैं। और एससी, आरओ और आरएम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, सीएसएफ, किसी के अंदर हो, हर किसी के अंदर वैकेंसी आती है और बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आप लोग जैसे रेडियो ऑपरेटर लगते हैं, अगर बीएसएफ के अंदर लगे तो बीएसएफ में क्या है कि जैसे हम जीडी ड्यूटी करते हैं ना, तो हमारा कंटिन्यू ड्यूटी होता है, जाते हैं आते हैं 6-6 घंटे की ड्यूटी, तो बंदा उसमें परेशान होता है। कई जगह नींद भी पूरी होती है, कई जगह नहीं भी होती है। लेकिन आरओ क्या है, उसको एक बाकायदा कमरा मिला होता है, उसके अंदर उसका सेटअप होता है, वो पूरे दिन वहीं रहता है, अपना वहीं खाए पिए, मतलब ऐसा नहीं कमरे के अंदर ही खाना पीना, अपना साइड घूमे आए, एक टाइम उसका पर्टिकुलर बन जाता है, धीरे धीरे जैसे उसमें आते हैं। तो सबसे जो बोले ना टेंशन फ्री, तो आप उसको कह सकते हो आरओ का है। एक बार को आरएम ज़्यादातर वैसे इधर उधर घूमते रहते हैं, या कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट आ गया किसी चीज़ में तो उसको ठीक करना, या मतलब मैं कह रहा हूँ आरएम से ज़्यादा अच्छा आरओ लगा मेरे को ड्यूटी के अकॉर्डिंग। पे स्केल दोनों का बराबर है, टेंशन आरओ में कम है, उसको रेडियो मिल जाता है, शाम को मैसेज भेजना होता है, अपना ऑल ओके लेना होता है, या कोई जैसे लॉग पास करना होता है कि भाई ये बंदा यहाँ से यहाँ आना है, तो ये सब चीज़ें उसका काम है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। आप इसमें अगर आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं तो अगर ये नौकरी आपको मिल जाती है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप बैठ के आराम से पढ़ सकें, आपको बाकायदा अपना पर्सनल कमरा मिल रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और भी ऐसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना। इसका मैं एसओपी का जो है मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।